अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ISSB गाइड सीरीज़ पार्ट 15। हम इस वीडियो में बात करेंगे PN क्रेडिट PMA लॉन्ग कोर्स और GD पायलट के इनिशियल इंटरव्यू के बारे में। उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमको उनको कैसे जवाब देने चाहिए। तो चलिए शुरू कर दें। शुरू करने से पहले अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हमने जो है ISSB गाइड शुरू की है, हमने इसमें बात करी थी कि हम एज ए प्रोबेशनल ऑफिसर, कमीशनर ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी में कैसे जाएँ, पाकिस्तान नेवी में कैसे जाएँ और पाकिस्तान एयरफोर्स में कैसे जाएं। उसके लिए हमने एक 12 पॉइंट्स का जो ये आप इसके स्क्रीन पर देख सकते हैं एक बनाया था सिलेक्शन प्रोसेस। इन पे हमने अप्लाई ऑनलाइन पे बात करी है। प्रीलिमिनरी टेस्ट या इनिशियल टेस्ट पे हमने बात की थी, जिसमें हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट पे बात की थी पिछले लेक्चर्स में। और जो कल लेक्चर था हमारा, उसमें हमने फ़िज़िकल टेस्ट या प्रीलिमिनरी मेडिकल एग्ज़ामिनेशन पे बात की थी। इस वीडियो में हम इंटरव्यू पे बात करें। अगर आपने पिछले लेक्चर्स वीडियोस नहीं देखी तो वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, वो ज़रूर देखें। जब आप इनिशियल मेडिकल टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट पास करते हैं, उसके बाद आपको एक इंटरव्यू फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपकी कंप्लीट बायोडाटा होती है, जो कि इंटरव्यूअर के पास चला जाता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो उसमें से आपके पर्टिकुलर्स देखता है और आपसे जो है सवालात पूछता है। अगर आपने जो फॉर्म में जो लिखे होते हैं जवाबात, अगर वो आपने नहीं दिए और आपके जो लिखावट और ज़बानी कलामी जो है उसमें फ़र्क होगा, तो आपके इंटरव्यू की जो रिज़ल्ट है उस पर असर पड़ेगा। उसमें आपकी पर्सनल बायोडाटा होती है, नेम फादर एंड फादर्स मंथली इनकम, और उसके अलावा कितने भाई बहन हैं, और ठीक है उसके अलावा आपका जो घर है वो अपना है नहीं है, आपका कोई भाई आर्मी में, एयरफोर्स नेवी में है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और आप आर्मी की या नेवी या एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, तो वो आप फिल करते हैं। तो वो आप याद रखें कि आपने क्या क्या उसमें जो है पर्टिकुलर्स दिए थे, वही आपको जो है इंटरव्यू में देने हैं। थोड़ा डिफरेंस चलता है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस ना हो। उसमें हॉबीज़ जो लिखनी है आपने, वो भी आपने याद करनी है कि आपने कौन सी हॉबीज़ लिखी थी। और अगर जो आपने कुछ लिखा है आप उसको जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा इंटरव्यू में, तो आप ऐसा कुछ ना लिखें जिसको आप इंटरव्यू में जस्टिफाई ना कर पाए। कभी कभार इंटरव्यू फॉर्म में जो है वो एक कोई आपको कहते हैं कि छोटी सी स्टोरी लिखो या छोटा सा पैराग्राफ वगैरह लिखो, तो वो भी लिखवाते हैं इंग्लिश या उर्दू में। तो वो आपको इंटरव्यू में उसके मुतालिक भी सवालात होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके जो है इंटरव्यू में आप जब जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैट्रिक सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट हो ओरिजिनल आपके पास, और उसकी एक फ़ोटो कापी भी हो अगर वहाँ पे आपको कहीं ज़रूरत हो, और FSC की भी जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट ओरिजिनल हो और फ़ोटो कापी भी एक हो, और फ़ोटोग्राफ्स 4 से लेकर 8 तक आपको अपने पास रखें ब्लू बैकग्राउंड में। अपना NIC, फादर के NIC की कॉपी और डोमिसाइल आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक का या FSC का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, मैट्रिक का अगर नहीं है तो आप वो बोर्ड से लें। अगर बोर्ड से नहीं मिल रहा तो आप पास सर्टिफिकेट लेके वो असिस्टेंट कंट्रोलर से वेरीफाई करवाएंगे, तो वो आप ISSB तक आपका जो है वो काम का होगा वो पास सर्टिफिकेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरव्यू में आपको जो है आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए उस पर बात करते हैं। तो आपको इंटरव्यू के लिए जो है आप मस्ट कोई भी एक सूट पहने, मतलब एक 3 पीस सूट हो, कोई भी एक कंट्रास्ट में हो, मतलब उसके अलावा अगर आप वो नहीं पहनते, सूट नहीं पहनते, फुल सूट नहीं पहनते, तो आपको वाइट सलवार कमीज़ पहने। अगर मौसम है, अगर ठंडी मौसम है तो आप वेस्ट कोट पहन सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर कमीज़ सलवार ठीक है। और पाँव में जो है शूज़ होने चाहिए, वेल पॉलिश्ड होने चाहिए। अगर आपने सूट पहना हुआ है तो आपके बेल्ट और शूज़ का जो कलर वो मैचिंग होना चाहिए। और उसके अलावा आपका प्रॉपर जो है हेयर कट होना चाहिए। अगर आपको दाढ़ी है तो वो आप रख सकते हैं, दाढ़ी का कोई मसला नहीं होता। अगर आप कटवाना चाहें तो वो भी आप कटवा सकते हैं, पर आपके जो हेयर हों वो प्रॉपरली कट हो, आप ब्रश करके जाएं, क्लीन हों, तो वो आपके जो है इंटरव्यू में बहुत असर करता है। आपका जो पहला इम्प्रेशन है इंटरव्यूअर को, वो इंटरव्यूअर की जो है दिल में आप घर बना लेते हैं, फिर आपको वो पास करता है। तो ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं मैंने, ये आप याद कर लें। मतलब इंटरव्यू के दौरान जब आपकी बारी आए, इंटरव्यू की वेटिंग रूम में आपको बैठना होगा, फिर आपकी बारी आएगी जब, तो अगर आपको वो बता देते हैं कि परमिशन नहीं लेनी, इसके अंदर चले जाएं, तो आपने चले जाना। अगर किसी ने नहीं बताया तो आप वहाँ पे दरवाज़ा खटखटा के परमिशन लें, मैं आई कम इन सर, या दरवाज़ा आधा खोल के परमिशन लें, मैं आई कम इन सर। फिर आप वो अगर आपको परमिट करता है तो आप अंदर जाके जो है चेयर के पीछे, चेयर के साइड में खड़े हो जाएं।
फिर आप खड़े होते ही आप अस्सलाम वालेकुम जो है उन्हें कहें। उसके बाद आपने बैठना नहीं है, आपने खड़े रहना है। अगर वो आपको जब तक कहता नहीं है तब तक आपने खड़े रहना है। अगर देर तक भी अगर वो कहे कि भाई ना मतलब कहे कि ऑफ़र ना करे आपको चेयर, तो आपने बैठना नहीं है। तो अगर आपको परमिशन मिल जाती है बैठने के लिए तो आप जो बैठेंगे, जो आपकी तशरीफ़ है वो चेयर की बैक तक ले जाएंगे, और जो आपका जो पोस्चर है वो स्ट्रेट होना चाहिए, आप सीधे बैठने होने चाहिए। और जो आपका हैंड्स जो हैं, आपके हाथ जो हैं वो आपके घुटनों पर होने चाहिए, आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए। आपके मुंह पे जो है थोड़ी सी छोटी सी स्माइल होनी चाहिए। अगर कोई एग्ज़ामिनर या जो इंटरव्यूअर है वो आपके साथ कोई जोक कर रहा है या जोक सुना रहा है, फिर भी आपने हंसना नहीं है, बस छोटी सी स्माइल दे देनी है। और उसके अलावा एक होती है लोगों में एक बात करते करते वो इधर उधर देखते हैं, इधर उधर नहीं देखना, खराश करते हैं, वो भी नहीं करना। इंटरव्यूअर वो बहुत जो है ये चीज़ें नोट करते हैं। जब इंटरव्यूअर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप उसकी आंखों में देखें, ऐसे भी ना देखें कि उसको ऑकवर्ड महसूस हो, मतलब ठीक है नॉर्मली तौर पर जैसे हम बात करते हैं वैसे ठीक है। और जो जिस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यूअर, आपने उसी लैंग्वेज में जवाब देना है। मिसाल के तौर उसने इंग्लिश में क्वेश्चन किया है तो आपने इंग्लिश में कोशिश करें जवाब दें। अगर वो उर्दू में कर रहा है, आप इंग्लिश में दे रहे हैं, तो ये भी आपका माइनस जो है पॉइंट है। और दूसरा ये है कि पहले क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पूछ रहा है उसे समझें, अच्छी तरह से समझें, समझने के बाद जो है जवाब दें। उसके आधे क्वेश्चन में आपने जवाब नहीं देना। और जैसे आपने इंटरव्यू फॉर्म में जैसा जैसा जो पर्टिकुलर्स आपने फिल किए थे वैसे वैसे आपने जवाब देना है। और घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट होना है, और आपने दिखावा नहीं करना जिससे आपको वैसे आंसर्स दें। और कुछ ऐसे जो होते हैं क्वेश्चंस, जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बंदा जो है कंफ्यूज हो जाता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है। और आपका जो उसके जो होते हैं फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन वगैरह, वो आपने रट्टा लगा लेने हैं। जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने एक छोटा सा, ज़्यादा लंबा भी ना हो ज़्यादा छोटा भी ना हो, इंट्रोडक्शन क्लेम करना है। और दूसरा कि आप आर्मी या नेवी या एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी आपने एक छोटा सा आंसर सूटेबल आंसर बना के अपने खुद ने आप अपना बनाना है, किसी को कॉपी नहीं करना। ये गलती ना करें, अक्सर लोग इसमें फ़ेल हो जाते हैं, दूसरे का आंसर कॉपी करते हैं, ये नहीं कर। हॉबीज़ पे क्वेश्चन होता है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, जो आपने इंटरव्यू फॉर्म में लिखी होती हैं वही आपने बतानी। और कभी कभार ये पूछ लेते हैं, कोई भी टॉपिक देते हैं उस पर आपको 1 मिनट से 2 मिनट बात करनी होती है। और दूसरा सवाल था अगर आप सिलेक्ट ना हुए तो आप क्या करेंगे, ये इनके जवाब आप याद कर लें। तकरीबन ये सवाल पूछे जाते हैं। और दूसरे सवाल होते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पे, आपको कोई सिचुएशन दी जाती है, वो कहते हैं अब क्या करोगे, तो आपने वो भी तैयार करना है ख़ुद को। और फैमिली के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आपके कितने भाई बहन हैं, आपके वालिद की कमाई कितनी है, ये वो। और एकेडमिक के रिलेटेड जो आपकी डिग्री है तो उसके रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस कुछ, जैसे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह। उसके बाद आपकी रिज़ल्ट निकलती है। तकरीबन इनिशियल इंटरव्यू में तकरीबन सब पास ही हो जाते हैं। तो उसके बाद जब आप पास हो जाएंगे तो आपको ISSB फॉर्म दिया जाएगा। ISSB फॉर्म अगली जो वीडियो होगी ISSB फॉर्म फिलेंगे पे होगी कि आप फिल कैसे करें और सबमिट कैसे करें, उसके बाद क्या करना है। और उसके बाद जो है अगली वीडियो आप ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही। अलीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।